राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत। ज्योतिष की इस सीरीज में आज बात होगी राहु और केतु के खराब होने की निशानियां। पिछली वीडियोस में हमने 7 ग्रहों की बात कर ली। आज बात होगी जो अंतिम 2 ग्रह बचे हैं, राहु और केतु, उनके खराब होने की निशानियां। और राहु और केतु 2 स्पेशल ग्रह हैं, इनकी थोड़ी अलग बातें हैं और ये अलग तरीके से अपनी निशानियां जिंदगी में डालते हैं। तो आज इनकी बात होगी। राहु और केतु ये ज्योतिष में छाया ग्रह कहलाते हैं। ज्योतिष में इन्हें छाया ग्रह बोला जाता है। और राहु जो है वो चलता है बुध के फैसले पर, यानी जब तक बुध अच्छा, इंसान का राहु कभी बुरा असर नहीं देगा। लेकिन अगर बुध ही खराब है, बुध जिंदगी में, कुंडली में, किस्मत में खराब है, उसके खराब असर हैं, तो राहु खराब असर ही देगा, चाहे वो कुंडली के अंदर कैसा भी बैठा हो। ये राहु के असर करने का तरीका है, ये स्पेशल बात है राहु की। और केतु, केतु तभी अच्छा असर देगा जब कुंडली के अंदर मंगल, बृहस्पति और बुध ये तीनों अच्छे हों। जिस कुंडली में मंगल, बृहस्पति और बुध ये तीनों खराब, इनके असर आ रहे हैं बुरे, तो समझो केतु भी खराब, केतु के भी बुरे असर मिलेंगे, चाहे केतु कैसा भी बैठा हो। ये स्पेशल तरीका है, केतु इस तरीके से असर देता है। अब खास बात क्या है, जिनका इस तरीके से राहु और केतु खराब हैं, तो समझो राहु जिसका खराब, उस इंसान के अंदर सबसे बड़ी कमी होती है शक और वहम की। वो इंसान बड़ी जल्दी शक्की होता है, बड़ी जल्दी वहम करता है। किसी भी बात का वहम करना और किसी पर भी शक कर लेना, खासतौर पर अपने रिश्ते नातों पर, और बहुत बड़े बड़े शक कर लेना जिनका कुछ औचित्य ही नहीं बनता। ये जो शक की आदत है बेवजह की, ये राहु खराब होने की निशानी है। और इन राहु खराब वालों की एक और पहचान होती है, इनके शरीर में ही पहचान होती है कि इन लोगों की हथेली के सेंटर पॉइंट में, हाथ की हथेली के सेंटर पॉइंट में गहराई नहीं होती। हाथ की हथेली के सेंटर पॉइंट में गहराई ना होना राहु खराब की सबसे बड़ी निशानी। अब ये जो लोग हैं जिनके हथेली के सेंटर पॉइंट में गहराई नहीं है, ये शक्की भी होंगे, वहमी भी होंगे, और ये लोग जिंदगी में अब बहुत ज्यादा शोहरत कमाना, बहुत ज्यादा पैसा कमाना और चालाकी से पैसा कमाना, ये इनके नसीब के अंदर अब नहीं होता। इनसे ये सारा नसीब दूर चला जाता है। राहु खराब वाले सीधी बुद्धि के मालिक होते हैं, सीधी साफ बुद्धि जिसमें चालाकी ना हो। और आज के जमाने में, पुराना जमाना जो था, वहां पर अगर राहु खराब भी होता था तो भी लोगों की जिंदगी ढंग की गुजर जाया करती थी। लेकिन आजकल का जमाना ऐसा है कि जिसके पास पैसा उसी की इज्जत होती है। और राहु आज के जमाने में अगर थोड़ा सा भी खराब हो तो इंसान को पूरे भर भर के असर मिलते हैं, बुरे असर मिलते हैं। तो राहु जिसका खराब, वो इंसान शक्की, वहमी, वही इंसान जिंदगी में कुछ ढंग का नहीं कमा सकता। और यही वे लोग होते हैं जिनको जिंदगी में आप, जितने ऐसे लोग हैं जो भोले हैं, जो चालाकी करनी नहीं आती, और चालाकी तो करनी नहीं आती लेकिन खुद को समझते बड़े समझदार हैं, ये इस टाइप के जितने लोग हैं जो भोले बादशाह हैं, ये राहु खराब की निशानी है। बिना चालाकी जिंदगी में कुछ भी करना आज के जमाने में संभव नहीं है। और ये राहु जो है वो इंसान को चालाक बनाता है। राहु खराब हो तो इंसान सीधी बुद्धि का, साफ बुद्धि का, यह है सिंपल सी बात। और चालाकी ही कामयाबी दिलवाती है। साफ सीधी बुद्धि, चालाकी जिसमें नहीं हो वो कामयाबी नहीं दिलवाती, वो सिर्फ बेड़ा गर्क करवाती है आज के जमाने में। ये हकीकत है राहु खराब की। और राहु खराब की इतनी निशानी है
कि राहु खराब चालाकी देता है, बुद्धि को तेज बनाता है, और तेज बुद्धि हमेशा ही कामयाबी दिलवाती है। ये राहु अच्छे की पहचान है, और राहु खराब इससे बिल्कुल उल्टा। इसी तरीके से केतु है। केतु जिसका खराब, सबसे बड़ी निशानी आती है उस इंसान की जो फीमर बोन होती है, उस इंसान की जो, यानी कि हमारे हरियाणवी में कहते हैं साथड़, जिसकी साथड़ कमजोर, यानी कि जो फीमर बोन होती है, जो थाई वाला हिस्सा होता है हमारा, ये थाई वाला हिस्सा जिसका कमजोर है, ये केतु खराब होने की निशानी है। जो सबसे लंबी हड्डी हमारे शरीर की, उसमें दिक्कत, वो जो कमजोर हो, जिसकी टांगे कमजोर, समझो केतु खराब की सबसे बड़ी निशानी। और जिसका केतु शानदार हो, उसकी एक और सबसे बड़ी निशानी है, केतु शानदार होने की सबसे बड़ी निशानी है कि उस इंसान का जो तिलक लगाने का एरिया है, माथे पर तिलक लगाने की जगह के आसपास का जो एरिया है, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। तिलक लगाने की जगह के आसपास का एरिया बाहर की तरफ उभरा हुआ होना केतु के शानदार होने की निशानी है। अब ये केतु प्रबल होने की निशानी है, और केतु कमजोर होने की निशानी इंसान की टांगे कमजोर होना, थाई वाला हिस्सा कमजोर होना, केतु कमजोर होने की निशानी। यही केतु कमजोर वाले जिंदगी में इनके चाहे 10 लड़के हों, लेकिन 10 लड़के होने के बावजूद एक भी लड़के का ढंग से सुख नहीं मिलेगा। ये केतु कमजोर होने की निशानी। और यही केतु कमजोर वाले जिंदगी में घर बैठ करके दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। जो लोग बेवजह दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, जिनको मजा आता है ऐसा काम करने में, दूसरों के रास्ते में पंगे अड़ाने में, टांग अड़ाने में, ऐसे जितने लोग हैं सबका केतु खराब है। और यही केतु खराब वाले कोई भी काम कर ले, किसी भी काम में पूरे नहीं उतर सकते। किसी भी काम को ये लोग पूरा नहीं कर सकते, अधर में छोड़ देते हैं। अधर में छोड़ने वाले जितने लोग हैं, जो कामों को अधर में छोड़ते हैं, सबका केतु खराब, और ये लोग कामयाबी नहीं पा सकते। यही लोग कड़वे बोलते हैं, जिनकी जुबान ऐसी है जो कि सामने वाले को तीर जैसी चुभती है, दिल के आर पार हो जाती है, जिनको बोलने का ढंग नहीं है, मुंह में से कुछ भी निकल जाता है, और जो गालियां बकते हैं, इन सब का केतु ही तो खराब है। और इन्हीं लोगों का बुढ़ापा बड़ा गंदा गुजरेगा अगर इन्होंने इलाज नहीं किए केतु के। इन्हीं लोगों का बुढ़ापा बीमारियों से त्रस्त, जिसमें बीवी बच्चों का सुख भी ना हो, किसी काम का नहीं गुजरता बुढ़ापा। बुढ़ापे में किसी चीज का सुख नहीं होता। बुढ़ापे में करहाता हुआ इंसान और राम का नाम लेते हुए गुजरता है, जिसमें कि राम का नाम लेने के बाद भी फायदा नहीं मिलेगा। ये केतु का नसीब है। बुढ़ापा ऐसे लोगों का बड़ा गंदा होता है, इसीलिए केतु का इलाज करके चलना चाहिए, वरना ये केतु इंसान को जवानी में भी दिक्कत देगा और बुढ़ापे में तो सबसे ज्यादा दिक्कत देता है। यह है केतु की हकीकत। तो आज मैंने राहु और केतु के खराब होने की निशानियां बताई, और राहु और केतु सबसे स्पेशल ग्रह हैं। इनकी ज्यादा कुछ निशानियां नहीं हैं, जो मैंने बताई इन्हीं के आसपास इनकी निशानियां घूमती है। लेकिन जब ये किसी को देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, अचानक देते हैं, और बहुत मोटा देते हैं पैसे के मामले में। और जो निशानियां थी वो मैंने आपको बता दी। ये था राहु केतु का फैसला जो दूसरे ग्रहों पर चलता है। अगर वो खराब तो ये खराब ही है, अगर वो अच्छे तो फिर इनको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। उसके बाद ये फैसले होंगे, उसके बाद ये असर मिलेंगे जो मैंने आपको बताए। राम राम।